जब आस्था पर हमले हों लेकिन कानून की आंखें सिर्फ एक तरफ खुली हों, जब हिंदू देवी देवताओं पर कीचड़ उछालने वालों को सत्ता की छांव में पनाह मिले और एक 22 साल की बच्ची को 1500 किलोमीटर दूर से घसीटकर जेल भेज दिया जाए, तब सवाल उठता है कि क्या देश में न्याय अब तुष्टीकरण की शर्तों पर मिलेगा। वजाहत खान कादरी रशीदी जैसे जहरीले चेहरों को अगर खुलेआम हिंदू आस्था को गाली देने की छूट मिलती है और उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती, तो क्या ये लोकतंत्र के नाम पर कानून का मजाक नहीं है। शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करने में तेजी दिखाने वाली कोलकाता पुलिस अब चुप क्यों है, जब वजाहत के खिलाफ पूरे देश से शिकायतें आ रही हैं। क्या ममता सरकार का वोट बैंक इतना ताकतवर है कि वो हर बार संविधान से ऊपर बैठा दिखता है, लेकिन इस बार यह जिहादी वजाहत बचने वाला नहीं है। हर हाल में इस बार इसका इलाज होगा, सटीक होगा और करारा जवाब भी मिलेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में मैं नवेंदु शेखर झा आपका स्वागत करता हूं। आज टर्निंग पॉइंट में हम पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, बंगाल की मट्ठा पुलिस और कानून व्यवस्था से कड़े सवाल पूछेंगे कि धर्म के नाम पर यह दोगला रवैया बंगाल में कब बंद होगा। हिंदू करे तो अपराध, दूसरे करे तो छोटी गलती। अब नहीं बचेगा शर्मिष्ठा का दुश्मन वजाहत। जेल की सलाखों के पीछे होगा वजाहत खान। ममता पुलिस को सबक सिखाएंगे सीएम हिमंता। लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को जेल पहुंचाने वाला वजाहत खान कादरी रशीदी खुद अब भागता फिर रहा है। इंसान की शक्ल में एक ऐसा हैवान है जिसने अपने धर्म के मान सम्मान की तो बहुत चिंता है, लेकिन हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना इसकी पुरानी आदत है। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाला ये बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया है। अगर आपने सम्मान की चाहत रखकर दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है तो आप एक गुंडा मवाली ही हो। आप नहीं, तुम बोल रहा हूं, और ये वजाहत एक गुंडा मवाली ही है दोस्तों। कोलकाता का वजाहत खान भी इन्हीं मवालियों में से एक है, जिसने हिंदू देवी देवताओं, हिंदू रीति रिवाजों पर भद्र टिप्पणियां की, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हर उस शब्द का इस्तेमाल किया जिसे लेकर इसे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन इस गुंडे ने एक 22 साल की हिंदू लड़की शर्मिष्ठा पनोली को ऑपरेशन सिंदूर की टिप्पणियों को लेकर इस तरह से बदनाम किया कि उस पर एफआईआर भी दर्ज करा दी और कोलकाता की मट्ठा पुलिस ने अपने हुनर का परिचय देकर 1500 किलोमीटर आकर एक लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, दूसरे का बुरा सोचने वालों के साथ खुद इतना बुरा हो जाता है जो उसके कल्पना से भी परे होता है। और समय समय की बात है, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन हिसाब तो सबका होता है। और अब बारी इस कट्टरपंथी वजाहत की है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने हुंकार भर दी है, जिसके चलते ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है वजाहत खान। आज शर्मिष्ठा पनोली तो जेल में है, लेकिन हिंदुओं को भर भर कर गालियां देने वाला, हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र, अश्लील और अमर्यादित टिप्पणियां करने वाला रशीदी ममता दीदी के आंचल में छिपा है और उस पर बंगाल पुलिस ने कभी कोई एक्शन तो छोड़िए, छोटी सी कार्रवाई करने की हिमाकत नहीं की। तो अब ये लोग क्या करेंगे? लेकिन अब उसका नंबर आ रहा है। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले वजाहत खान के खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। रफ्तार पकड़कर रशीदी ने लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कथित तौर पर इस्लाम का अपमान करने और सांप्रदायिक टिप्पणी करने की शिकायत दायर करवाई थी। इस एफआईआर पर कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद असम के ऊर्जावान सीएम हिमंता विश्व शर्मा पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं और लग रहा है कि वो वजाहत से हिसाब लेकर ही मानेंगे। हिमंता की ममता सरकार को खुली चेतावनी। वजाहत ने मां कामाख्या पर की घटिया टिप्पणी। असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने साफ साफ कह दिया है कि मां कामाख्या समेत कई हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले इस जहरीले वजाहत रशीदी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा के साथ बातचीत के बाद असम सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से रशीदी को सौंपने की गुजारिश की है।
हालांकि सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पहले ही साफ कर दिया था कि देवी मां कामाख्या के खिलाफ एक व्यक्ति की अस्वीकार्य टिप्पणी के मामले में असम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हम उस व्यक्ति को कानून का सामना करने के लिए असम लाने में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस से सहयोग मांगेंगे। दरअसल वजाहत खान आदतन अपराधी है। सोशल मीडिया यूजर्स हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ रशीदी की टिप्पणियों पर बहुत ज्यादा आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने मां कामाख्या पर बेहद अभद्र और घोर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा से गुहार लगाई है। इस जहरीले सांप के खिलाफ एक्शन की मांग की है। असम ही नहीं, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर समेत अब देश के अलग अलग हिस्सों में इस जहरीले नाग के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं और इस घटिया जिहादी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी की जा रही है। रशीदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वालों में आम लोगों से लेकर के वकील और हिंदू संगठन भी शामिल हैं। लेकिन हिमंता विश्व शर्मा ने तो अपनी पुलिस को खुली छूट दे दी है कि बंगाल जाओ और इस भेड़िए को, इस जहरीले सांप को, इस जिहादी को घसीट कर असम लेकर के आओ। क्योंकि अगर ममता बनर्जी की पुलिस ये कर सकती है तो हिमंता विश्व शर्मा की पुलिस भी ये कर सकती है और असम पुलिस ने अपना परिचय कई बार दे दिया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी रशीदी का नाम। वजाहत खान की सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर गौर करें तो ऐसा लगता है मानो वो एक बहुत बड़ा जिहादी मानसिकता का लीडर है। इसे लेकर एक दावा किया गया है कि इसके फाउंडेशन का एक दफ्तर पाकिस्तान में भी है। जी हाँ, हम दफ्तर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सोच बहुत पुरानी और घटिया है, नहीं तो हम इसके लिए ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि इसके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होने का संदेह जताया जा रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जो टॉप मोस्ट बीजेपी नेता हैं अग्निमित्रा पॉल ने भी रशीदी के खिलाफ एनआईए जांच की मांग की। अग्निमित्रा पॉल ने साफ कहा है कि वजाहत खान रशीदी फाउंडेशन का सदस्य है जो शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के पीछे है। वो कहते हैं कि वो नबी के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन खुद मां कामाख्या और भगवान श्री कृष्ण जैसे हिंदू देवी देवताओं को गालियां देता है। वो आगे कहती हैं, इस फाउंडेशन की एनआईए जांच की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अभी गायब है। ऐसा लगता है कि ममता सरकार की पुलिस इसे बचा रही है। ममता सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए ऐसे लोगों को कभी दंडित नहीं करेगी। अब सवाल है कि कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करने वाली बंगाल पुलिस क्या कोलकाता में दर्ज हुई एफआईआर पर वजाहत खान रशीदी को गिरफ्तार करेगी? क्या पश्चिम बंगाल सरकार असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा की अपील पर रशीदी की गिरफ्तारी में मदद करेगी? अगर इस्लाम पर टिप्पणी पर गिरफ्तारी हो सकती है तो हिंदू देवी देवताओं पर बार बार अभद्र टिप्पणी करने पर क्या आरोपी को सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? लेकिन यह जितना आसान लगता है दोस्तों, वाकई में उतना ही मुश्किल है और बंगाल के मामले में तो ये कभी कभी नामुमकिन भी लगता है। ममता बनर्जी का तुष्टीकरण का पुराना इतिहास। इस बात की 100% संभावना है कि ममता सरकार और पुलिस दोनों वजाहत को बचाने के लिए अपना दिन रात एक कर देगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी के शासन का इतिहास देखें तो केवल तुष्टीकरण ही नजर आता है। हिंदुओं के खिलाफ केवल षड्यंत्र ही नजर आता है। शयोनी घोष टीएमसी की सांसद भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देती हैं, लेकिन पूरे टीएमसी में किसी ने चू तक करने की हिम्मत नहीं की। राणा अयूब हो या फिर सांसद महुआ मोहित्रा, ममता सरकार का इन्हें फुल सपोर्ट रहा। इनके खिलाफ कभी कोई एक्शन देखने को नहीं मिली। तभी तो इनके जहरीले बोल ने हिंदू धर्म को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। एक्टर हो, कॉमेडियन हो, सेलिब्रिटी हो, नेता हो, हर किसी ने बंगाल में रहकर हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, अपमान किया, हिंदुओं के आस्था के साथ छेड़खानी की। लेकिन सब चैन की नींद सो रहे हैं। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि ममता की पार्टी के विधायक कबीर खान ने तो यह तक कह दिया था कि हम हिंदुओं को काट के गंगा में बहा देंगे। लेकिन शायद तानाशाह ममता को यह सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि तुष्टीकरण का तेल अपने कान में डालकर वो मस्ती से सियासत का फुल मजा ले रही है। हालांकि हम कबीर खान को कहना चाहते हैं, तुम्हारी 100 पीढ़ी गुजर जाएगी, तुम 100,000 तो क्या एक हिंदुओं को काटकर
गंगा में बहाने का ख्वाब पाले सहित जन्नत के चक्कर में जहन्नुम चले जाओगे। सोचिए इन लोगों की कितनी ज्यादा सोच नीचे गिर गई है, इनकी मानसिकता कैसी जहरीली हो गई है। ये लोग हिंदुओं के खिलाफ सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ जिहाद करने का कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ नापाक करने का इनका मंसूबा रहता है। इनको पाकिस्तान से भी सपोर्ट मिलता है और हिंदुस्तान में तो इनके बहुत बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है एकजुट होने का, इन दरिंदों को, इन जिहादियों को सबक सिखाने का कि भारत प्यार, शांति और सौहार्द वाला देश है। हिंदू भी यहां रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, सब शांति से इस देश का हिस्सा बनकर रहेगा। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इन्हें सत्ता का संरक्षण मिलता आया है और इन्हें इस बात की कोई तकलीफ नहीं है। उल्टा ये तो एकदम बेफिक्र होकर शान से अपने मंसूबे को, नापाक मंसूबे को कामयाब करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, इनकी ये कोशिश कब बंद होगी? कब इन पर कोई बड़ा एक्शन होगा? कब वो दिन आएगा जब भारत में रहकर भारत की गद्दारी और नमक हरामी करने वालों पर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? और ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी कि कोई भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलने तो दूर की बात है, देश के खिलाफ सोचने की हिम्मत तक ना करे। इसके लिए कुछ बहुत बड़ा करना होगा और मोदी सरकार की तैयारी है। आने वाले समय में आपको इसके बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बंगाल की स्थिति ऐसी है कि अगर हिंदुओं के साथ कुछ हो जाए तो ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुसलमानों के साथ कुछ हो जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती है। जैसे ही हिंदुओं के अलावा किसी और धर्म की बात हो, खासकर इस्लाम की, ममता दीदी की शरीर में 33,000 वोल्ट का करंट दौड़ने लगता है। आपको याद होगा वो रामनवमी के दौरान कहती हैं कि किसी ने अगर हिंसा फैलाने की कोशिश की तो उसको जेल भेज देंगे, लेकिन ईद के मौके पर इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है। ऐसा दोहरा रवैया सियासत में क्यों, वो भी उस प्रदेश में जिसकी बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, 70%। उसके बावजूद हिंदू को इतना नीचा दिखाया जाता है। दोस्तों, एक देश के 2 राज्यों में इतना भेदभाव, आखिर ममता दीदी को हुआ क्या है? तुष्टीकरण के चक्कर में बंगाल में पिछले कुछ सालों से जो चल रहा है वो बंगाल को ही नहीं पूरे देश को खोखला कर रहा है। हिंदुओं के खिलाफ जो जहरीला खेल चल रहा है, जो साजिश चल रही है, जो एक कहें कि नापाक मंसूबा, उसे कामयाब करने की नापाक चाल चल रही है, आखिर ममता बनर्जी उस पर कब एक्शन लेंगी? क्योंकि 3-4 बार चुनाव जीत जाएंगी दीदी, लेकिन देश का हिंदू अब तो जगने लगा है और बंगाल में हिंदुओं की आबादी करीब 70% है। ऐसे में अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 5 से 8% का अंतर हिंदू वोटों में आया तो ममता बनर्जी की कुर्सी चली जाएगी। क्योंकि पिछला, यानी 2021 की बात कर रहा हूं, 2021 का विधानसभा चुनाव बंगाल में बीजेपी के लिए बहुत खास रहा था। बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 38.1% तक पहुंच गया, जबकि टीएमसी का करीब 48% रहा था। 10% का अंतर था। टीएमसी को 294 में से 213 सीटों पर जीत भी मिली और बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 2016 में बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली थी और वहां से 77 तक पहुंचना ममता के राज में आसान नहीं था और इसी ने ममता बनर्जी की होश उड़ा दी। ऐसे में इस बार यदि ममता के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का माहौल और तेजी से बनता है और बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाती है तो ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत का इस बार द एंड हो जाएगा, ऐसा बड़े बड़े सियासी पंडित दावा कर रहे हैं। और फिर हिंदुओं के साथ अत्याचार भी बंद हो जाएगा, क्योंकि बंगाल की स्थिति वाकई में बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है दोस्तों। और वक्फ बोर्ड, जब ये कानून लागू हुआ था, आपने देखी होगी तस्वीरें मुर्शिदाबाद की। बाकी आप लोगों को पश्चिम बंगाल की हर एक घटना की जानकारी तो जरूर होगी और समझदार को इशारा काफी है। आपकी क्या राय है पश्चिम बंगाल की पुलिस पर, ममता बनर्जी पर और शर्मिष्ठा पनोली के मामले पर? एक और तो शर्मिष्ठा को गुड़गांव से घसीटकर जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी ओर कट्टरपंथी जिहादी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले वजाहत को सत्ता का फुल संरक्षण है। अपनी राय, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। टर्निंग पॉइंट का ये एपिसोड कैसा लगा आपको, ये भी बताइएगा।
और आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए। फिलहाल धन्यवाद।